कोई कहता है पत्नी से प्यार है, कोई कहता है पति से प्यार, कोई कहता है बच्चों से प्यार। लेकिन इसकी एक छोटी सी कथा सुनाओ यदि आप आज्ञा करो तो, फिर आप लोग बताना कि कौन किससे प्यार करता है। सच्चाई बोल रहा हूं आज, ध्यान से सुन लेना, काम आएगी आपके। आपको लगता है ये मेरे से प्यार कर रही है, ये लगता है मेरे से ये प्यार कर रहा है, बच्चों को लगता है माँ बाप प्यार कर रहे हैं, माँ बाप को लगता है बच्चे प्यार कर रहे हैं। छोटी सी कहानी है, जरा सी 1-2 मिनट की सुनो। उज्जैन की कहानी है। उज्जैन में एक राजा रहा करते थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे। वो ऐसे राजा थे कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। विक्रमादित्य, विक्रम संवत सुना होगा, विक्रमादित्य के भाई थे। भर्तृहरि उनका नाम था। क्या नाम था? भर्तृहरि। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे। उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी। वो बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्यार। एक दिन क्या हुआ कि उनके राज्य में एक ब्राह्मण आए और वो बड़े तपस्वी ब्राह्मण। उन्होंने तपस्या की तो तपस्या से कोई देवता प्रसन्न हो गए और देवता ने उन्हें एक फल दिया। बोले तुम ब्राह्मण ये फल खा लो, सदा जवान रहोगे और अमर हो जाओगे। ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा और अमर हो जाएगा। पंडित जी ने फल लिया और पंडित जी को लगा मैं जवान रहकर और अमर होकर क्या करूंगा, ये जो हमारे राजा भर्तृहरि हैं ये बहुत अच्छे राजा हैं, यदि ऐसा राजा अमर हो गया तो ये देश सदा के लिए अमर रहेगा, ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा। भाई देश है तो सब है, अच्छा राजा होना चाहिए देश का। भर्तृहरि हमारा अच्छा राजा है। तो पंडित जी फल लेकर गए, एकांत में मिले। महाराज यहाँ अकेले में, महाराज ये फल आप खा लेना, इससे आप सदा जवान रहोगे और अमर रहोगे, आपको कोई मार नहीं सकता, मैंने तपस्या करके पाया। राम राम। पंडित जी चले गए। राजा भर्तृहरि ने फल देखा, वाह! लेकिन राजा को तो प्यार था पत्नी से। उनको लगा यदि ये फल मैं खाता हूँ तो मैं जवान रहूंगा और यदि मेरी पत्नी फल खाएगी तो वो सदा जवान रहेगी और वो जवान रहेगी तो मैं सुख लेता रहूंगा, आनंद लेता रहूंगा। तो मेरी पत्नी को फल खिलाता हूँ। तो पत्नी के पास गए। भाग्यवान सुनती हो? हाँ हाँ महाराज, ये लाया हूँ तुम्हारे लिए, फल खाओ, क्या होगा, तुम सुंदर हो जाओगी और सदा जवान रहोगी, खाओ। अच्छा मैं भोग लगा के खाऊंगी। भर्तृहरि चले गए। पत्नी ने फल रखा। पत्नी का चक्कर था सेनापति से। है क्या सही? रानी का चक्कर किससे था? सेनापति को बुलाया चुपके से, आओ आओ जल्दी आओ, पीछे के रास्ते। हाँ बुलाया, बोले ये फल खाओ। बोले ये फल खा लो। क्यों? बोले ये फल खाओगे तो तुम सदा जवान रहोगे और जवान रहोगे तो मुझे सुख मिलता रहेगा। राजा प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से और राजा की पत्नी रानी प्रेम करती है सेनापति से। राजा चाहता है मेरी पत्नी जवान रहे और पत्नी रानी चाहती है कि सेनापति मेरा इससे चक्कर है ये जवान रहे, ये फल तुम खाओ। सेनापति फल लिया, बोले मैं खाऊंगा, यहाँ नहीं, अकेले में खाऊंगा, कोई देख ना ले। रानी गले लगाती है सेनापति को, फल देती है और चला सेनापति। सेनापति फल रखा। अच्छा सेनापति का चक्कर था वहाँ एक नाचने वाली से। ये बिल्कुल सत्य कहानी बोल रहा हूँ, लिखी है ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, मनगढ़ंत बात नहीं है। वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक लिखा है भर्तृहरि ने बाद में, पहले श्रृंगार लिखा फिर वैराग्य बाद में। तो भर्तृहरि के अब यहाँ सेनापति का चक्कर किससे था? एक नर्तकी से, नाचने वाली नर्तकी को बुलाया। ओहो बहुत सुंदर दिख रही हो, ये फल खाओ तुम सदा जवान रहोगी। मैया तुम कहाँ फोन लगा ली? ये प्रसंग चल रहा है, बिना फोन लगाना कहीं। तो राजा के मंत्री ने क्या सोचा कि नर्तकी को बुलाऊं, उसे दूं। उसने कहा कि ये फल खाओ तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और सदा जवान रहोगी, जवान रहोगी तो मुझे सुख मिलता रहेगा। अब नर्तकी ने, नाचने वाली नर्तकी ने वो फल लिया
और नर्तकी ने सोचा कि मैं तो नाचने वाली हूं, मैं जवान होकर, मैं सुंदर होकर करूंगी क्या, और सुंदर हो गई और जवान हुई तो और नाचना पड़ेगा सारी, अभी तो मर जाऊंगी, फिर तो नाचती रहूंगी सारी जिंदगी, मरूंगी नहीं, तो मैं क्या करूंगी। नर्तकी ने सोचा कि हमारे जो राजा हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, मतलब भर्तृहरि, मैं जिस राजा के राज्य में नाचती हूँ हमारे राजा बहुत सुंदर हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं अपने राजा को ये फल देती हूँ ताकि मेरा राजा अमर हो और मेरे राज्य की सीमा, मेरा राज्य सुखी रहे, जनता जनार्दन सुखी रहे। वो नर्तकी गई, महाराज की जय हो। हाँ नर्तकी बताओ, महाराज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ मिलो, आओ। फल निकाला, महाराज ये फल, अब तो राजा ये फल, बोले महाराज ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा, सदा अमर हो जाएगा सदा के लिए। राजा बोले सो तो ठीक है, पर ये बता तेरे पास कहां से आया। अब देखो नर्तकी ने कहा महाराज मैं सेनापति से बड़ा प्यार करती हूं, मेरे सेनापति ने मुझे दिया। सेनापति को बुलाया, सेनापति ये फल तेरे पास कहां से आया। महाराज अपराध क्षमा करो, ओ रानी जी हमसे बहुत प्यार करती हैं। अब फल कहां से आया राजा को पता चल गया कि रानी को तो हमने ही दिया था। उस राजा को वैराग्य हो गया, तुरंत उसने घर का परित्याग कर दिया कि मैंने जिस स्त्री से प्रेम किया उस स्त्री को तो किसी और से प्रेम था, उस स्त्री ने जिससे प्रेम किया उसे तो किसी और से प्रेम था, उसने जिससे प्रेम किया उसे तो किसी और से प्रेम था। ऐसे ही है संसार का चक्र। आपको लगता है कि आप पति से बहुत प्रेम करती हो, आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है, नहीं। सच्चाई ये है हमें लगता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं पर आप किसी और से प्रेम करते हैं, वो किसी और से प्रेम करता है। सारी जिंदगी हम इस गलतफहमी में जीते हैं कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम करता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को रखकर प्रेम करता है। आपसे स्वार्थ है तो प्रेम है, आपसे स्वार्थ नहीं है प्रेम नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है। कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि ये बहुत प्रेम कर रहा है, इसलिए कहता हूं प्रेम करना ही है तो जगत से नहीं जगन्नाथ से प्रेम कर लो, भगवान से प्रेम करो। स्त्री के साथ रहो, पुरुष के साथ रहो। मैया ये बात आज भी तो समाज में देखी जा रही है ना, कई कई पत्नियां अपने पति से छिपकर यारी कर रही हैं कि नहीं दूसरे से, और कई कई पुरुष अपनी पत्नियों से छिप छिप कर दूसरे को कर रहे हैं कि नहीं। पत्नी को लग रहा है कि मेरा है पर वो तो किसी और के चक्कर में है। सब जगह अब यही खेल चल रहा साहब। इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहो कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपका है या आपकी है। कोई किसी को नहीं जान रहा है कोई किसी के मन की जान ही नहीं सकता, इसलिए हमें किसी के मन की जानना भी नहीं है। और हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आप हमसे ही प्यार करो, नहीं, हमें आपसे अब कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमसे प्यार करें। अब हमने अपना मन आपसे हटाकर भगवान के चरणों में लगा रखा है। संसार धोखा दे सकता है, भगवान कभी धोखा नहीं दे सकते। प्यार ही करना है तो संसार से क्यों करें, करके भी क्या पाएंगे, भगवान से करें। सही है। ये पूरी कथा का निष्कर्ष ये निकला कि हम प्रेम भगवान से करें, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। तुम बेटे से प्यार करती हो, कल को बेटे की पत्नी आएगी, बेटा अपनी पत्नी से प्यार करने लग जाएगा। तुम्हें लगता बेटा हमसे प्यार करता, नहीं, अब वो पत्नी की तरफ है। तुम अकेली ही रहोगी सारी जिंदगी, तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है। लोग कहते हमसे कोई प्यार नहीं करता, क्यों करेगा कोई प्यार आपसे। ये बात सच्ची है, आप मानो ना मानो, पर आपसे, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों से कोई प्यार नहीं करता। हम सबसे कोई प्यार नहीं करता। आपसे जो लोग प्यार करते हैं वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, वरना आपसे उनका क्या लेना देना है। कोई किसी पुरुष कर रहा है प्यार, वो आपसे नहीं कर रहा, आपसे उसे सुख मिलता है, इसलिए वो आपसे प्यार का अभिनय करता है। पत्नी को भी पति से
गृहस्थी चलाने का एक सहारा मिलता है, बच्चों के लालन पालन का एक सहारा मिलता है, एक दूसरे के पूरक से हैं, पत्नी का पूरक पति, पति की पूरक, तो सबका एक स्वार्थ। अच्छा ये बताओ, पत्नी भी अपने पति से एक स्वार्थ से अटैच रहती है कि नहीं? बोलो, भले बारीक स्वार्थ हो, सूक्ष्म स्वार्थ, पर है ना कि नहीं? पत्नी का भी एक अपना स्वार्थ है पति से। जो पति कमाता है, गिफ्ट लाता है, उसे आप ज्यादा अच्छा पति मानती हैं। जो नहीं कमाता, उनकी पत्नियां बिल्कुल, देख लो उनका व्यवहार पति के प्रति कैसा है। तो व्यक्ति ऐसे ही है कि आपका स्वार्थ सिद्ध हो तो सब अच्छा है, और आपका स्वार्थ सिद्ध ना हो तो। इसलिए संसार के चक्कर में ना पड़ो, समय ना गवाओ। अंत में जैसे भर्तृहरि को उनकी पत्नी ने धोखा दिया, पत्नी मतलब संसार, ऐसे ये संसार एक दिन आपको धोखा देने के लिए तैयार है। राजा की रानी ने राजा को धोखा दिया, तो रानी को सेनापति ने धोखा दिया। पुरुष को स्त्री ने धोखा दिया, तो स्त्री को पुरुष ने धोखा दिया। संसार में सब धोखेबाज हैं, सब आई लव यू कह कह के धोखा दे रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? क्यों भैया, आपने आई लव यू किसी को बोला? सही बताओ, बोला तो होगा, पर आपका आई लव यू झूठा ही था। सबके आई लव यू झूठे होते हैं। तुम कितना भी आई लव यू 2 और 10 और 100, सबके झूठे हैं, सही है। इसलिए आई लव यू कहना है तो भगवान श्रीमन नारायण से, जगन्नाथ से, राम जी से आई लव यू कहो। प्रभु हम आपसे प्यार करें, और किसी से प्यार हो ये ना हमारा, हम चाहें भी तो हमारा मन किसी में ना लगे, आप में लगा रहे। संसार के साथ रहो, पत्नी पति के साथ बिंदास खुश रहो, अच्छे व्यवहार करो पत्नी के साथ, खुश रखो उसे, व्यवहार अच्छा हो, पर आई लव यू केवल भगवान से हो। सही है? क्योंकि मान लो इस बात को, कोई आपका नहीं है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्रेम, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा कोई आपसे प्यार? अच्छा ये बताओ, आपके शादी के पहले आपकी पति ने आपकी फोटो देखी थी कि नहीं? 4 लड़कियां रखता सामने फोटो, एक की वाली पसंद है, यार ये थोड़ा काली है, सांवली है, ये थोड़ा ऐसी है, वैसी, ये अच्छी है। मतलब उसने आपको पसंद नहीं किया, आपकी सुंदरता को पसंद किया था। बोलो हाँ, आपने भी कोई लड़का पसंद थोड़ी किया था पति, अरे अच्छा पैसे वाला है, सुंदर है, आपने भी तो पैसे पसंद किए थे, काम धाम करता है करने वाले को पसंद किया था। आपने लड़की पसंद की, उसमें सुंदरता थी, अरे बहुत पसंद आई, लेकिन वो सुंदरता उस लड़की में सदा ना रहेगी। जब तक सुंदरता रहेगी तब तक वो आपको प्रिय लगेगी, पर एक टाइम बाद सुंदरता तो सबकी चली जाती है। बोलो सत्ता, सिंहासन, सुंदरता, संपत्ति सदा के लिए नहीं है। सुंदरता सदा ना रहेगी, आपकी पत्नी सदा जवान ना रहेगी। आज सुंदर है, कल वो सुंदर नहीं रहेगी। क्या तब भी वही प्यार करोगे जो सुंदरता में करते थे? तब पुरुषों का व्यवहार पत्नी में बदल जाता है। पहले शादी हुई तो 1 महीने 2 महीने 1 साल तक तो हाथ छूटता नहीं है लड़का लड़की पति पत्नी का। जहां जाएंगे ऐसे जाएंगे, कंधे में हाथ डाल के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, बैठेंगे भी तो हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत है ना, स्पर्श भी सुख दे रहा है, एक दूसरे का टच, हाँ या ना। 1 साल तक तो हाथ छूटता नहीं है, कहीं भी जाएंगे साथ में। फिर वही पति पत्नी 10 साल बाद पकड़ाना अपने पति को, हाथ छोड़ दे, चल नहीं सकती कि लंगड़ी है, चल। ये सब समय रहते खुमार चढ़ता है, और समय के साथ ये सब खुमारी उतर जाती है। ये सब भैया चमड़ी की ललक थी, ये सब चमड़ी का अटैचमेंट था, प्यार थोड़ी था तुमसे, वो तो चमड़ी की भूख थी। तब वासनाएं ज्यादा थी तो अटैचमेंट ज्यादा था। अब देख चुके हो सब कम हो गई चीजें, अब तुम्हारी हिम्मत भी खत्म हो चुकी है, बूढ़ा भी हो गया शरीर। इसलिए
समय के साथ सब, इसलिए फिर भी कहता हूं कि रहो साथ में, एक दूसरे के काम आओ बुढ़ापे तक, लेकिन ये मान के चलो कि ये सब अपना नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यही सत्य है।